अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अहमद राव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आप सब दोस्तों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे मरीम नवाज़ की, जिन्होंने आते ही बयान दिया है महंगाई के बावजूद अवाम का जज्बा जो है वो बुलंद है, बिल्कुल बुलंद है। अवाम आप लोगों से छुटकारा चाहती है। अवाम चाहती है कि जो मारूसियत है वो पाकिस्तान की सियासत से निकाल दी जाए। अवाम चाहती है कि वो सुकून की नींद सोएं। अवाम चाहती है कि करप्शन जिन्होंने की है उन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अवाम चाहती है कि उनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जिसको तारीक कर दिया गया है, उन लोगों को जिन्होंने इस मुस्तकबिल को तारीक किया है उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अवाम चाहती है नवाज़ शरीफ लंदन से वापस आएँ और आकर अपना एहतसाब करवाएँ यहाँ पर, और जो उनकी सज़ा है वो अपनी सज़ा यहाँ पर पूरी करें। अवाम चाहती है कि ये जो लोग जो सांप बन के बैठे हुए हैं सियासत के अंदर और अब आगे अपनी नस्लों को सियासत के अंदर दाखिल कर दिया है, इन लोगों से छुटकारा चाहती है। इसलिए अवाम के अंदर इतना जज्बा बुलंद है और इतनी महंगाई करने के बावजूद जो है आप लोग खुशी से, आप लोग एसियों के अंदर बैठकर, आप लोग लाखों रुपए के जूते, लाखों रुपए के कपड़े, लाखों रुपए की घड़ियां पहनकर जो है वो आवाम की बात करते हैं कि आवाम जो है वो उनके हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल हौसले बुलंद हैं। वो इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहती है। वो इस सियासतदानों से जिन्होंने उनके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया है, उन लोगों से छुटकारा चाहती है। वो छुटकारा चाहती है उन लोगों से जो नस्ल दर नस्ल सियासत में इनके बच्चों के ऊपर राज कर रहे हैं। वो छुटकारा चाहती है पाकिस्तान के लाकानूनियत से, छुटकारा चाहती है। वो छुटकारा चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर भी इंसाफ हो। वो इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहती है, इसलिए उसके हौसले बुलंद हैं। उसके बाद जब से ये हुकूमत आई है, पिछले 10 महीनों से मुसलसल जो है वो डॉलर की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो डॉलर 178 रुपये पे था और आज डॉलर 276 रुपये पर पहुंच चुका है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 100 रुपये का जो है वो डॉलर की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसी तरह जो हमारे कर्ज़े हैं वो किसी तरह कंट्रोल नहीं हो पा रहे, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हमें हर बार बजट से पहले IMF के सामने भीख मांगना पड़ती है। हमें हर बार IMF हमारी नाकों से लकीरें निकलवाता है और हम जो है वो कोई भी बजट ऐसा नहीं है जो IMF के बगैर दे सकें। उसके बाद हम बात करते हैं कश्मीर की, हम बात करते हैं फ़लस्तीन की। हमारे अपने मुल्क के हालात किसी तरह जो है वो काबू में नहीं आ रहे। हमारे जो अपने मुल्क का इंसाफ है वो किसी तरह नहीं मिल पा रहा। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर क्यों हमारा साथ देगा? वहाँ पर प्याज 40 रुपये पे मिल रही है और तो यहाँ पर 280 रुपये की प्याज मिलती है। वहाँ पर टमाटर 20 रुपये के मिलते हैं तो यहाँ पर 150 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं। वहाँ पे CD70 मोटरसाइकिल जो है वो 25,000 रुपये का है तो यहाँ पर 1,30,000 रुपये का है। तो वो किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? यही चूरन बेचते आ रहे हैं पिछले 70 साल से और यही चूरन मज़ीद बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के बारे में आज तक किसी की कोई सॉलिड रीज़न ही नहीं है किसी के पास कि वो कश्मीर का जो मुद्दा है वो किसी ऐसी जगह पर उठा सकें जहां पर कश्मीरियों को फ़ायदा हो। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर इस मुद्दे को इतना उठाया कि हर बंदे की ज़बान पर जो है वो कश्मीर का नाम आ गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर की बातें हो रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा में कहा जा रहा था कि हमारा यकीन जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम लड़ेंगे। ये था इमरान खान का पाकिस्तान और अब ये है पुराना पाकिस्तान जिसमें गरीब जो है वो जलील हो रहा है। 10 किलो आटे लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और 10 किलो आटा जब मिलता है वो आटा जानवर भी ना खाएं। इतना फजूल किस्म का आटा, इतना बेकार आटा जो दिया जाता है वो जानवर भी नहीं खाते और यहाँ पर इंसानों को खिलाया जा रहा है। वो लंबी कतारों में लगे हुए अपनी जेब से पैसे देने को तैयार है, लेकिन आटा वो इस तरह दिया जा रहा है जिस तरह फ्री में दिया जाता हो। इतनी लंबी लंबी कतारें लगाकर जो है लोग खड़े हुए हैं और पैसे देकर आटा लेने की कोशिश कर रहे हैं और आटा नहीं मिल रहा। दालें 71 रुपये तक, 75 रुपये तक दालों की कीमतों में इजाफा हो चुका है।
अब तक घी की कीमतों में 75 रुपये तक इजाफा हो चुका है, 102 रुपये तक घी की कीमतों में इजाफा हो चुका है फ़ी किलो। ये एक न्यूज़ है जिसमें अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। सरकारी रेट लिस्ट में चावल, दाल, बेसन की कीमतों में 25 से 75 रुपये तक इजाफा हो गया है। अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि ओपन मार्केट में एक माह के दौरान दर्जा अव्वल और दोम आयल की कीमतों में 71 से 102 रुपये तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओपन मार्केट में घी और आयल के मुख्तलिफ कीमतें वसूल की जा रही हैं। दर्जा अव्वल ऑयल की फ़ी लीटर कीमत 600 रुपये से 610 रुपये तक जा पहुंची हैं। एक माह के दौरान दर्जा अव्वल आयल की कीमत में 71 रुपये इजाफा देखने को मिला है, जिससे 5 लीटर की पेटी 355 रुपये इजाफे के साथ 3050 रुपये की हो गई है, जबकि दोम आयल 102 रुपये के इजाफे के साथ 12 लीटर की जो पेटी है वो 1238 रुपये के इजाफे से 6528 रुपये की हो गई है, जबकि घी की कीमत में 71 रुपये इजाफे के साथ 12 किलो की पेटी 1132 रुपये इजाफे के साथ 6432 रुपये तक जा पहुंची है। ये है हमारा पाकिस्तान, ये है हमारा पाकिस्तान जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और आज हम रोटी दाल कपड़ों के लिए जो है वो तरस गए हैं। ये हमने खुद अपने आप को जो है वो डिग्रेड किया। हम खुद आवाम जो है हमारी ठीक नहीं है, हमारी आवाम का कसूर है। हम लोग इनको बुला बुला कर वोट देते हैं। हम वोट देते हैं उन लोगों को जो बैठ के करोड़ों रुपए की गाड़ी में आते हैं और जाकर 2 जलसे करते हैं हमारे ऊपर, और हम उनको वोटों की बारिश कर देते हैं। हम उन लोगों को वोट नहीं देते जो हमारे मसाइलों में हमारे साथ खड़े होते हैं। हम उन लोगों को वोट नहीं देते। हमारा वोट देने का क्राइटेरिया ही करप्टेड है। हम करप्शन करते हैं अपने वोट के अंदर। हमारे मुल्क में वोट बिकता है, हमारे मुल्क में ईमान बिकते हैं, हमारे मुल्क में जो है गरीब बिकता है, हमारे मुल्क में चावल अपना बिरयानी की प्लेट के ऊपर जो है वो लोग बिक जाते हैं। ये हमारा हाल है और हमें लीडर चाहिए जो करप्शन से पाक हों, जो पाक साफ लीडर हमें चाहिए। वो कैसे मिलेंगे? हमारा माशरा, ये हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हमें ये देख के वोट देना पड़ेगा कि जिसको हम वोट दे रहे हैं, आया कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई केस तो नहीं, कहीं कब्जा माफिया तो नहीं, कहीं ये लोगों की ज़मीनों पर कब्जा तो नहीं करता, कहीं गरीबों के ऊपर इसने जुल्म तो नहीं किया हुआ, कहीं लोगों पर पर्चे तो नहीं करवाता ये। हमें ये सब चीज़ें देख कर वोट देना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा। हमें एक शख्सियाती वोट नहीं देना, हमने एक पार्टी को वोट नहीं देना। हमने वोट देना है जो लोग अच्छे हैं। आप जमात इस्लामी को उठा लें, जमात इस्लामी के अंदर बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। पीटीआई के अंदर भी, पीटीआई ने भी इस बार जो है वो टिकटें देख के देनी है, पता नहीं किसको देख के देनी है। देखते हैं क्या पीटीआई करती है इस बार टिकटों के साथ, या उसी तरह जो पुराने लोग हैं उन्हीं को लाकर हमारे सर पर फिर से बैठा दिया जाएगा। देखते हैं इस बार पीटीआई भी क्या करती है। नून लीग असरदराज से वही लोग चले आ रहे हैं जो कि पिछले 50 सालों से नून लीग के साथ हैं, और उन्हीं लोगों को हर बार टिकट मिलता है। तो नून लीग का भी खाता ख़त्म। पीपी भी अरसा दराज से उन्हीं लोगों को वोट देती आ रही है, उन्हीं लोगों के साथ बैठी हुई है जो कि उनके साथ उनके मामलात उनके साथ लेगी। खैर, इसी मौजू के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह आप सबको जो है वो हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।